नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम अंकित भाटी सर की जो पेट की बुक 2023 की है उसको सॉल्व करा रहे हैं। अब तक दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक शुरू किया जा रहा है दोस्तों, इसमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें टोटल 67 प्रश्न दिए गए हैं। इसको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे और 2022 में प्रश्न जो दिए गए थे, वह दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है। अब क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह प्रश्न भी उसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के बाद आप लास्ट तक इस क्लास को देखिए, उसके बाद अपनी राय एक ज़रूर कमेंट में दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ दोस्तों, इसके बाद किस टॉपिक का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफी, जो भी आप वीडियो देखना चाहिए उसको कमेंट करिए, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो कल का क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा या फिर इतिहास के प्रश्न होंगे, पॉलिटी के प्रश्न होंगे, जो आप कमेंट करेंगे उसी को पहले कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व को कितने, एक मिनट, इसमें कह रहा है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है या टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। विश्व को कितने टाइम जोनों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 12, 24, 30 या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। 16 अक्टूबर 2022 का प्रश्न है, यह पूछा गया था। तो चलिए बताइए इसका प्रश्न के ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा कि विश्व को कितने टाइम जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यह बांटा गया है दोस्तों आपके 24 टाइम जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन क्या होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। कौन सा वन है, टैगा वन है, अमेजन वर्षा का वन, टुंड्रा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वन। यह भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। 2022 के 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी इनमें से कौन है दोस्तों, जेरूसलम है, बगदाद है, डबलिन है या इनमें से कोई नहीं है। तो इजराइल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मेथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है या नाइट्रा ऑक्साइड है। पूछा गया है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यह नहीं जाना जाता है दोस्तों आपके आर्गन को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है, मनामा है, मास्को है, माले है या मस्कट है। तो ओमान की राजधानी की बात की जा रही है तो ओमान की राजधानी जो है मस्कट है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही प्रश्न ऑप्शन है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों, तो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसे हंगेरियन फोरिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो यह माजुली द्वीप है। कौन सा है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है क्या है? ये सभी हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि है, यह तटीय रेखा में परिवर्तन है, फसल पैटर्न में परिवर्तन है। पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये सभी हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? पोलैंड की बात की जाए तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा जो है जलाटी है। क्या है? जलाटी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंततः स्थलीय जल निकाय है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंततः स्थलीय जल निकाय है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। ये सब विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे। जो ऑप्शन में दिया गया था, जिस ऑप्शन में जौन जैसे पहले ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं, सेम उसी तरह प्रिंट किया गया है। बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसे पूछे गए थे सेम वैसा ही प्रश्न प्रिंट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 12 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपका वसंत विषुवत होता है। वसंत विषुव होता है दोस्तों कब होता है? यह होता है 18 जून को होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1 घंटे में समयांतर देशांतर की दूरी कितनी होती है? 1 घंटे में समयांतर देशांतरी दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? दुनिया को जो है समय क्षेत्रों में बांटा गया है और उसकी संख्या कुल कितनी है? कितना होगा दोस्तों? यह प्रश्न अभी शुरुआत में शायद था। क्या होगा? ऑप्शन बी 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में बृहद जनसंख्या वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? भूटान है, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका है श्रीलंका है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? इन ऑप्शनों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा सबसे अधिक जनसंख्या है इनमें से इंडोनेशिया की। किसकी है? इंडोनेशिया की इन ऑप्शनों में से सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कह रहा है कि अफ्रीका का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? मिस्र है, इथोपिया है, नाइजीरिया है, दक्षिणी अफ्रीका है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है दोस्तों, इसका सही आंसर है नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? जन्म की अपेक्षा जो है मृत्यु की संख्या अधिक देखी जाती है। यह किस देश की बात की जा रही है? तो यह है आपके ऑप्शन सी जापान देश की। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में हैं। एशिया में कितने हैं 10 देशों वाले? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो जनसंख्या है देशों में, तो एशिया के कुल कितने देश हैं? तो एशिया के कुल कितने देश हैं दोस्तों? इसमें सही आंसर होगा 6 देश तो सिर्फ एशिया के हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नांकित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुसलमानों की जनसंख्या कहाँ सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या अधिक है। कह रहा कि दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों की प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। अवरोही क्रम में पूछा गया है, तो अवरोही क्रम से पूछा गया है तो सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। क्या है? बी वाला।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। उस देश का नाम बताइए जहां एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, लीबिया। तो इसका सही आंसर जो होगा सऊदी अरब, बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। इसका उद्गम जो है आपके किस देश में है दोस्तों, इसका जर्मनी में उद्गम है डेन्यूब नदी का। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में बहती है। कौन सी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसका सही आंसर जो होगा पूर्वी चीन सागर में जो बहती है यांगती सिक्यांग नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपसे के पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कांगो नदी है। यह विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है आपके सामने पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। केवल 3%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन एक उदाहरण है। किस सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर जो होगा झील का। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों। महासागर है, सागर है, खारा पानी है, नदी है। तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है यह आपकी नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। 29 नंबर के प्रश्न में है, इसमें पूछा गया है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। माउंट एल्ब्रस जो पर्वत है यह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर जो होगा माउंट एल्ब्रस जो है रूस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। पूछा गया कि कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। माउंट चिम्बाराजो है। कौन है चिम्बाराजो। अगला प्रश्न है इसमें आप पूछा जा रहा है 31 नंबर का प्रश्न है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है तो कितनी है 8848 है। 8848 मीटर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है। कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा है किलिमंजारो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, मैकलिनी पर्वत है या फिर अकांकागुआ पर्वत है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका अकांकागुआ पर्वत। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो एंडीज पर्वत जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है इसमें पूछा गया है आपका कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तनामी जो रेगिस्तान है वह किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है चीन में, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। तनामी रेगिस्तान की बात की जा रही है तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। इनमें से कौन सा देश है जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने है अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र है। तो इनमें से जो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है यह आपका है दोस्तों नाइजीरिया जो है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, सहारा मरुस्थल में।
फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? थार का है, सहारा है, गोबी का है या मोजावे का है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है यह आपका सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कज़ाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कज़ाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है, कहाँ पाया गया है? तो कज़ाइल कुम जो रेगिस्तान है दोस्तों, यह आपके उज्बेकिस्तान में स्थित है। कज़ाइल कुल रेगिस्तान जो है इजराइल में स्थित है। प्रश्न है 38 नंबर का, पूछा जा रहा है कि जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार वहाँ की पत्तियां झड़ जाती हैं उसे क्या कहा जाए? कौन सा वन कहा जाता है? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पर्णपाती वन। जहाँ मौसम के अनुसार पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका में है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिणी अमेरिका में? इसका सही आंसर जो होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ज़्यादातर वन जो पाए जाते हैं यह एशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ के हैं दोस्तों? भारत में है, तंजानिया में, ब्राज़ील में है, कनाडा में है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े और घने वन जो पाए जाते हैं यह आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है दोस्तों। इसमें कुछ मानसूनी वन दिए गए हैं और यह कहाँ संबंधित, इसमें कौन सा जो है पेड़ पाए जाते हैं, मिलान करना है दोस्तों। मानसूनी वन में, चलिए मानसूनी वन में कौन सा पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है? इसमें पूछा जा रहा है मानसूनी वन में कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो मानसूनी वन में जो पाए जाते हैं दोस्तों, यह पाए जाते हैं आपके सागौन तथा साखू के वन पाए जाते हैं। फिर बात की जा रही विषुवत रेखी वन। विषुवत रेखी वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें पाए जाते हैं महोगनी एवं रोज वुड वन पाए जाते हैं। ऑप्शन चौथे के साथ जाएगा। भूमध्य सागरी वन की बात करें तो भूमध्य सागरी में जो है आलू बुखार या फिर जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। कोणधारी वन की बात करें जिसमें चीड़ या फिर फर के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 42 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है यूरोप में कुल कितने देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं दोस्तों? यूरोप की बात की जा रही है। यूरोप में टोटल जो है 44 देश हैं। कितने हैं? 44 देश हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। इन देशों में से किसकी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यह आपके रूस के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है अफ़गानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है। दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है? सबसे दक्षिण में जो पाया जाता है दोस्तों, यह है आपका दक्षिण अफ्रीका पाया जाता है। सबसे दक्षिण में बात की जा रही है। फिर उसके बाद जो आता है उसके ऊपर उत्तर में आता है तंजानिया, फिर उसके ऊपर आपका आता है नाइजीरिया और सबसे ऊपर में आता है अल्जीरिया। क्या आता है? अल्जीरिया। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहले स्थान पर रखेंगे हम, एक मिनट, पहले स्थान पर हम रखेंगे बी वाले को, दूसरे पर रखेंगे तंजानिया, तीसरे को हम रखेंगे नाइजीरिया और चौथे पर रखते हैं हम इसको अल्जीरिया को। तो पहले स्थान पर बी दिया गया है, ऑप्शन बी में भी दिया गया है, ए बी में नहीं दिया गया, बाकी तीन ऑप्शन में दिया गया। दूसरे स्थान पे आपका सी आएगा तंजानिया, तो केवल ऑप्शन दिया गया है ए में दिया गया है, हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं।
स्लोवाकिया के पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है? तो स्लोवाकिया का जो पड़ोसी देश है दोस्तों, यह आपका चेक गणराज्य है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया भी जो है स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। लेकिन सर्बिया जो है इसका पड़ोसी देश नहीं है। तो हमसे पूछा गया है स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। स्लोवाकिया के जो पड़ोसी देश हैं चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी भी है। तो ऑप्शन कौन कौन सा होगा? दूसरा है, तीसरा, चौथा। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा जो है स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। स्कैंडिनेवियाई में कौन सा देश नहीं आता है दोस्तों? इन ऑप्शन में से डेनमार्क नहीं आता है, फिनलैंड नहीं आता है, नॉर्वे नहीं आता है, या फिर स्वीडन नहीं आता है। स्कैंडिनेवियाई देश में जो है दोस्तों आपका फिनलैंड नहीं आता है, बाकी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है अफ्रीका का सींग, कह रहा कि अफ्रीका का सींग में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। अफ्रीका का सींग में जो है किस देश को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, सूडान है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सूडान को जो है अफ्रीका के सींग देशों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है यह अमेजन बेसिन में होती है। कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। पूछा गया है कि जलवायु को जानना है, इनमें से किसका सहायता हम नहीं लेंगे? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का, या फिर आर्द्रता की। तो किसका उपयोग नहीं हम करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, वृक्षों की संख्या का इसमें कोई लेन देन नहीं होता है, और जो है क्षेत्रों की औसत जलवायु जानने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री, कितना है? 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है, यह आपका सही आंसर होगा कि 52वां समांतर दक्षिण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि शरदीय विषुवत जहाँ रात दिन बराबर होते हैं 2019 में खाली स्थान को था। 2019 में किस दिन को था यह दोस्तों? रात दिन बराबर हुआ था 2019 में, यह पूछा गया है। शरदीय विषुवत रेखा में रात दिन जो है बराबर होते हैं, तो 2019 में किस तारीख को यह हुआ था, यह हमसे पूछा गया है। तो यह होता है दोस्तों आपके 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा कितने घंटे आगे हैं, कितने मिनट आगे हैं या कितने घंटे आगे हैं, टोटल है पूछा गया है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा जो है दोस्तों, यह आपकी 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम जिसे जीएमटी कहा जाता है, ग्लोबल जो है ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? जो जीएमटी है यह किस शहर के पास स्थित है? लंदन के, एम्स्टर्डम के, शिकागो के, या न्यूयॉर्क के पास स्थित है। तो ग्रीनविच जो मीन टाइम है यह किस शहर के पास स्थित है? तो यह आपके लंदन शहर के पास में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 54 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 54 है, कह रहा कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा जो है इनमें से कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक में। कर्क रेखा की बात की जा रही है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत
और सऊदी अरब में गमन करती है। कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब में काटती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। एक अक्षांश डिग्री जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो एक अक्षांश डिग्री बराबर जो होता है दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 111 किलोमीटर के बराबर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत है। दक्षिण एशिया का जो देश कौन सा है सर्वाधिक नगरीकृत है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों भूटान जो है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष कब बढ़ी है? 2001 में, 2004 में, 2009 में, 2010 में। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा 2009 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी कब तक अनुमान लगाया गया है। कब तक जो है विश्व की 70% आबादी जो है वर्ष के नगरों में सिमट जाएगी? 2040 तक, 2050 तक, 2060 या फिर 2070 तक। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 2050 तक अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 59 नंबर का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषित स्तर कितना है दोस्तों? कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक जो नगरीकृत द्वीप है जो है नगरीकृत महाद्वीप है यह कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप है? तो सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है यह यूरोप है, महाद्वीप जो है यूरोप है दोस्तों। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित देशों की किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या से किस देश की जनसंख्या अधिक है दोस्तों? इंडोनेशिया की, ब्राज़ील की, रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। प्रश्न में है आपका निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या जो है भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होगा यूएसए की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जापान है, जर्मनी है या इजराइल है या सिंगापुर है? तो इसका सही आंसर जो होगा नगरीकृत देश है यह सिंगापुर है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर प्राइम मेरिडियन पर होते हैं या फिर अंटार्कटिका पर होते हैं? तो दिन और रात बराबर जो होते हैं दोस्तों यह होते हैं आपके विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश जो है, कह रहा इनमें से कौन सा देश भारत के साथ अपनी लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इनमें से कौन सा देश है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा जो साझा करता है यह आपका कौन है? बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ अधिक साझा करता है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना हो दोस्तों? तो यह 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। कितना? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र जो है
पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कार्बन चक्र है, जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होता है, जल चक्र। क्या है? जल चक्र। अगला प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा बताया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल बात सही कही गई है। दूसरा कह रहा है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती हैं, नहीं, यह बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी वाला ही हमारा सही है। उसमें गलत पूछा गया था तो बी वाला हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले टॉपिक की बात करिए तो किस पे हम अगला टॉपिक, किस टॉपिक का वीडियो बनाएं। RWA की जो बुक है, RWA की बुक का कौन सा टॉपिक अब की बार जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका आप कमेंट करेंगे तो उसी पर वीडियो बनाया जाएगा। जिसमें से हमने इंडियन ज्योग्राफी अपलोड कर दिया है और आज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद किस टॉपिक को शुरुआत किया जाए आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पे बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।